सुदूर गांव अपनी सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता था। इस गांव की सबसे मशहूर चीज़ थी वहाँ की एक जर्जर हवेली, जिसे लोग काला हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक औरत का साया रहता था, जो सफ़ेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ रात के समय वहाँ घूमता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उसके सामने आ जाता वह या तो पागल हो जाता या फिर दोबारा कभी दिखता ही नहीं। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में एक राजकुमारी रंजना रहा करती थी। रंजना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी शादी एक बूढ़े राजा से करवा दी गई, जबकि वह एक नौजवान सैनिक अर्जुन से प्यार करती थी। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने अर्जुन को कैद करवा दिया और रानी को महल में बंद कर दिया। एक रात रंजना अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश में राजा से भिड़ गई, लेकिन राजा ने क्रोध में आकर उसे उसी हवेली के ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। रंजना की मौत हो गई। उसकी आत्मा ने उसी दिन से हवेली में अपना घर बना लिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अर्जुन की तलाश में भटकती है। गांव वालों ने कई बार अजीब घटनाएं देखी। रात के समय हवेली से चीखने की आवाज़ें आती। कभी कभी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत हवेली की खिड़कियों में खड़े हुए देखी जाती। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने देखा है कि औरत नाम से पुकारती है, पास बुलाती है। एक बार गांव का एक नौजवान लड़का रवि और उसके दोस्त इस बात को मानने के लिए गांव में उस हवेली में घुस गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। रात के 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में था। रवि और उसके दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में जा पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा भी रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डर गए। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। तभी सीढ़ियों के पास एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई दी। लंबे खुले बाल, पीली आंखें और डरावना चेहरा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। औरत ने धीरे से कहा, अर्जुन कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ किसी दर्द भरी लग रही थी। अचानक उस औरत ने रवि की ओर इशारा किया और उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और एक खिड़की अपने आप खुल गई। रवि और उसका दोस्त किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भाग निकले, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो रवि बुरी तरह कांप रहा था। बार बार कह रहा था कि वो मुझे बुला रही है, उसने मेरा नाम लिया। उस रात के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर रात को नींद में बड़बड़ाने लगता और कहता, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाना बंद कर दिया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को हवेली के पास जाता है तो रंजना की आत्मा उसको आहट से पहचान लेती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। कहते हैं कि प्यार में छली गई आत्मा की पीड़ा सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें दर्द भी होता है और बदले की आग भी।